हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन पेयर इक्वेशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या लाते हैं, सेम लाते हैं। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू ये 10 आपका पहला इक्वेशन हो जाता है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे -2y है और यहाँ पे +4y। अगर हम सेकंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 4y आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4x हो जाता है, ये 4y हो जाएगा और ये कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, 3x प्लस कितना 4y इक्वल्स टू ये 10 हो जाता है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू ये 4 हो जाता है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब ये देखिए, अपोजिट साइन और विद द इक्वल नंबर ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाता है, ये 7x हो जाता है। 10 और 4 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 14 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन दिस वैल्यू। यहाँ पे आप लिखोगे दिस वैल्यू, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है, 10 है। 3 की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू कितनी मिली है आपकी, 2 मिली है। ये 4y इक्वल्स टू ये 10 हो जाता है। 3 2 से कितना हो जाता है, 6 प्लस 4y इक्वल्स टू ये 10 हो जाता है। अब ये +6 से उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 4y इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 में से 6 गया आपका 4। तो ये y इक्वल्स टू कितना, 4 डिवाइडेड बाय 4। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है, ये हमारे x एंड y मिल गए आपको। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, x एंड y हमारे कितने आए, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज द 2 and 1। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड, यहाँ पे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। अब सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या था हमारा, ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना था, 10। ये इक्वेशन आपका 1 हो जाता है। दूसरा इक्वेशन कितना था, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, -2y उस साइड में अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय इक्वेशन 2। क्या है हमारा इक्वेशन, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 हो जाता है। तो ये अगर हम -2y को उस साइड में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। तो अभी ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 2y डिवाइड में कितना है, 2 है। अब ये हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, जिसे हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। यहाँ पे हम लिख देते हैं, substitute this value in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना है आपका, 10 है। तो ये 3 जैसे कि जैसे x की जगह पे मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ, 2 प्लस कितना है 2y डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 2 प्लस ये 4y इक्वल्स टू 10।
इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर देते, ब्रैकेट के बाहर नंबर है मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के नंबर को, 3 2 6 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 6 प्लस 3 2 6 y आ जाएगा डिवाइडेड में 2 प्लस कितना है ये 4y इक्वल्स टू कितना है 10 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 कंसिडर कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6y मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब आंसर विल बी सेम, एंड ये कितना हो जाएगा 4 2 8y और नीचे में कितना ये 2 1 2। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड में, ठीक है। से इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8y। अब ये डिवाइड में तो उस साइड में जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 6 कितना हो जाता है 14y, तो ये कितना हो जाएगा 14y इक्वल्स टू 10 2 कितना हो जाता है 20। तो ये 14y इक्वल्स टू कितना 20, ये प्लस 6 उस साइड में आने के बाद में माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 14y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 20 में से 6 गए तो ये भी आपका 14 आ जाता है, तो y इक्वल्स टू कितना 14/14 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अब ये हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन, किसमें सब्सटीट्यूट करनी है, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इक्वल्स टू कितना है 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू है 1 आपकी, तो ये हो जाएगा 2। तो x इक्वल्स टू कितना 2 प्लस 2 1 2 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कितना 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना 2 1 2 एंड 2 2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या रहा x एंड y आपका ट्रू एंड 1 दोनों भी, इससे हमारा आंसर टैली हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।